ईशान को सब याद आ गया था। कल रात जो कुछ हुआ था वही उसने अभी सपने में देखा था। लेकिन वो असल में था क्या? इंसान, पिशाच या कुछ और? ईशान पसीने से तरबतर हो गया। तभी उसका फोन बजा और उसकी तंद्रा भंग हो गई। फोन जर्मनी में उसके साथ पढ़ने वाले एक भारतीय दोस्त का था। हेलो, अशोक बोल रहा हूँ। फोन उठाते ही आवाज आई। बोल अशोक, ईशान ने कहा। बधाई हो मेरे दोस्त, बहुत बहुत शुभकामनाएं, अशोक ने उत्साह से कहा। क्यों, क्या हुआ? ईशान ने चकित होकर पूछा। अरे, भूल गया क्या? तेरी पीएचडी थीसिस को यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल मिला है। प्राचार्य के ऑफिस से आज ही पत्र आया है। अगले महीने होने वाले समारोह में तुझे सम्मानित किया जाएगा। साथ ही तुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप भी मिली है, अशोक ने खुशी खुशी बताया। क्या कह रहा है तू? ये कैसे संभव है? अरे, मैंने जो थीसिस सबमिट की थी वो बहुत ही अधूरी थी। वो तो रिजेक्ट होने लायक थी, फिर उसे गोल्ड मेडल कैसे मिल सकता है? ईशान को यकीन ही नहीं हो रहा था। मुझे नहीं पता, जो हुआ वही मैंने तुझे बता दिया। और छोड़ना, खुशखबरी है बस। एंजॉय कर, अशोक हंसकर बोला। हाँ, सही कह रहा है। चल ठीक है, थैंक्स, बाद में बात करता हूँ। ईशान ने फोन काट दिया। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसा महसूस करे। कल रात जो कुछ हुआ उसकी वजह से वो तनाव और डर के साये में था। लेकिन अब यह अचानक आई अच्छी खबर उसे खुश कर रही थी। पर मेरी थीसिस को गोल्ड मेडल कैसे मिल गया? समय कम था। मैंने जो भी लिखा वो अंतिम दिन जल्दबाजी में सबमिट किया था। वो सफल कैसे हो गई? ईशान सोच में डूब गया। तभी उसे कल रात की घटना याद आई। जब मैंने वह खेल जीता तब उसने कहा था, तेरा इनाम तुझे जल्द ही मिलेगा। कहीं यह इनाम वही तो नहीं? ईशान को एक झटका लगा। मैं बहुत बड़े संकट में फंस चुका हूँ। अब उसे एहसास हुआ कि यही अर्जुन दादा के साथ भी हुआ होगा। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? वो पुरानी पेटी अर्जुन को मिली कहाँ से? ईशान इन सवालों में उलझा था। और फिर वो अजीब भाषा, जिस भाषा में वह मुझसे बात कर रहा था, मैं उसकी हर बात समझ रहा था और मैं भी उसी भाषा में जवाब दे रहा था। लेकिन मुझे तो वह भाषा आती ही नहीं। सब कुछ कल्पना से परे था। ठीक उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। साहब, चाय लाया हूँ, गणपत की आवाज आई। क्या उसे ये सब बताना चाहिए? ईशान के दिमाग में यह सवाल आया। उसने दरवाजा खोला। गणपत अंदर आया और चाय का कप टेबल पर रखा। साहब, रात के खाने में क्या बनाऊं? गणपत ने पूछा। ईशान ने गंभीर स्वर में कहा, काका, एक बात बतानी है आपको। कहिए साहब, गणपत ने सहजता से कहा। काका, र र र र र र र ये इला दियो ए सससु। जैसे ही ईशान ने बोलना शुरू किया, उसके मुंह से वही अजीब भाषा निकलने लगी। गणपत घबरा गया। साहब, यह क्या हो रहा है? आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गणपत के चेहरे पर भय फैल गया, क्योंकि उसने यही भाषा अर्जुन के मुंह से भी सुनी थी। ईशान पसीने में भीगा हुआ था। उसने फिर कोशिश की। गणपत की आवाज बंद हो गई। वो इतना डर गया कि बोल ही नहीं पा रहा था। ईशान तो रोने की कगार पर था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी जुबान उसका साथ ही नहीं दे रही थी। इसी दौरान अचानक उसके कानों के पास कोई बुदबुदाने लगा, वही अजीब भाषा, और वह एकदम स्तब्ध रह गया। र र र र र ये फ फ फ द द द द द द स स स स र र र र र ये क ज फ फ द द द ज ज से
सिस भाषा उसे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसके मन में इसका अर्थ खुद ब खुद उभरने लगा। तू खेल के नियम तोड़ रहा है। ईशान अचानक होश में आ गया। गणपत उसे घबराई हुई नजरों से घूर रहा था। कुछ नहीं, तू जा, ईशान ने कहा, और इस बार उसकी आवाज स्पष्ट थी, बिना रुके। ठीक है साहेब, कहकर गणपत वहां से जाने लगा। ईशान ने कमरे का दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था। वह खिड़की की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा और गणपत के मुंह से वही अजीब भाषा निकल रही थी। ईशान का दिमाग सुन्न पड़ गया। गणपत वही शब्द दोहरा रहा था, डरावने हाव भाव के साथ, धीरे धीरे ईशान की तरफ बढ़ता हुआ। कल का उपहार पसंद आया? ईशान के मन में खुद ब खुद इन शब्दों का अर्थ उभर आया। गणपत की आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। वह वही विकृत हंसी हंस रहा था, और अचानक ईशान के कानों में वही घंटी की आवाज गूंजने लगी। ईशान के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह घबराकर पीछे हटते हुए दीवार से जा टकराया। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए, आंखें बंद कर लीं और जमीन पर बैठ गया। अचानक उसकी आंखें खुल गईं। अब कमरे में कोई नहीं था और वह खुद अपने बिस्तर पर था। दरवाजे पर दस्तक हुई और वह एकदम डर गया। साहेब, चाय लेकर आया हूँ, गणपत की आवाज सुनाई दी। ईशान ने घड़ी देखी। शाम के 7 बज चुके थे। यह तो अभी अभी आया था। तो मैंने जो देखा वो हकीकत थी या सपना? ईशान उठा और दरवाजा खोला। साहेब, रात के खाने में क्या बनाऊं? गणपत ने चाय का कप टेबल पर रखते हुए पूछा। कुछ भी बना लो, ईशान ने कहा, लेकिन उसके दिमाग में वही डरावना मंजर घूम रहा था। साहेब, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? गणपत ने चिंतित होकर पूछा। हाँ, सब ठीक है, ईशान ने जवाब दिया। गणपत चला गया। ईशान चाय पीते पीते सोच में पड़ गया। उसका मन बेचैन था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि वह इस खेल में फंस चुका है। चाय खत्म करके वह कमरे से बाहर निकला, लेकिन फिर वापस आकर उस पेटी को देखने लगा। इसमें आखिर क्या है? उसने पेटी का ताला खोलने की कोशिश की। कल रात की तरह यह अपने आप नहीं खुला। ईशान ने जोर लगाया, लेकिन ताला बहुत मजबूत था। उसने कमरे में चाबी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कहीं नहीं मिली। निराश होकर वह बाहर आ गया। उसे नहीं पता था कि अब क्या करना चाहिए। गणपत को बताने की कोशिश की तो फिर वही घटना दोहराए जाने का डर था। ईशान चुप रहा। रात का खाना खाने के बाद अचानक उसे बहुत ज्यादा थकान महसूस होने लगी। वह उठकर सीधे अपने कमरे में आया और खुद को बिस्तर पर गिरा दिया। कुछ ही पलों में उसे गहरी नींद आ गई। आधी रात फिर वही फुसफुसाने की आवाज, ईशान को उन शब्दों का मतलब समझ में आ रहा था। चल, वह तुझे बुला रहा है, उठ उठ। ईशान घबराकर जागा। उसने इधर उधर देखा। वह अर्जुन के कमरे में था। मैं यहाँ कब आया? सामने खेल की बिसात बिछी हुई थी, लेकिन सामने वाला अब तक नहीं आया था। कमरे में आज रोशनी नहीं थी, लेकिन बिसात के चारों कोनों पर एक एक मोमबत्ती जल रही थी। ईशान के पीछे से घंटी की आवाज आने लगी। वह एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसे यह देखना था कि सामने वाला आकर बैठता कब है और पेटी से वह बाहर आता कैसे है। अंदर से ईशान बेहद डरा हुआ था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर के मारे शरीर में सिहरन हो रही थी। अब काफी देर से घंटी की आवाज आ रही थी।
लेकिन ईशान पीछे मुड़कर देखने को तैयार नहीं था। इसीलिए वह के इस आके को वह पेटी से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। ईशान ने पेटी की ओर देखा। पेटी अभी भी बंद थी और उस पर ताला लगा हुआ था। करीब 10-15 मिनट तक पीछे से घंटी की आवाज आती रही। फिर अचानक वह बंद हो गई, लेकिन फिर भी सामने वाला अब तक नहीं आया था। र र र र तंतु यू हा हस गफ। अचानक किसी ने ईशान के कान के पास जोर से चीख मारी और उसका दिल दहल उठा। वह बुरी तरह घबरा गया और झटके से पीछे मुड़ा, और यह देखते ही उसकी सांसें थम गईं। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में एक भयंकर आदमी उसके पीछे बैठा था। पूरी तरह गंजा, चेहरे और शरीर पर असंख्य छोटे छोटे फोड़े, गिर चुके दांत, आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे और पूरी तरह नग्न, बस कमर के इर्द गिर्द एक फटा पुराना कपड़ा लपेटे। वह आदमी अजीबोगरीब भाषा में कुछ बड़बड़ा रहा था और अपनी जगह पर झूम रहा था। ईशान ने वहां से उठने की कोशिश की, लेकिन उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया था। उसकी गर्दन और हाथों को छोड़कर वह कुछ भी हिला नहीं पा रहा था। और तभी ईशान ने अपनी नजरें सामने की ओर घुमाई। उसका विरोधी अब उसके सामने बैठ चुका था। ईशान ने उसे गौर से देखा। र र र र र र सिसस्ट करता तत ज ज ज सक सिस। आज फिर तुम्हारी चाल है। ईशान समझ गया वह क्या कह रहा था। उसने अपने हाथ की ओर देखा। दोनों पासे उसके हाथ में थे। ईशान ने उन्हें फेंका। एक पासे पर 6 और दूसरे पर 5 आया। सामने बैठे आदमी के चेहरे पर एक विकृत भयावह हंसी आ गई। और तभी पेटी के अंदर से घंटी की आवाज फिर से गूंजने लगी। जैसे ही घंटी बजी, वह आदमी धीरे धीरे हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर ईशान को कंपी छूट गई। उसके मुंह में सोने जैसी चमकती हुई नुकीली सुइयों जैसी डरावनी दांतों की पंक्ति चमक उठी। उसका मंद मंद हंसना भी इतना भयानक था कि ईशान के दिल में दहशत घर कर गई। ईशान को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। बिसात पर खेल जारी था। ईशान का सफेद मोहरा 6 कदम आगे बढ़कर 5 कदम पीछे लौट आया था, लेकिन सामने वाले का मोहरा 5 कदम आगे बढ़ चुका था। अचानक वह आदमी हंसना बंद कर दिया। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। दोनों पासे अपने आप उसकी ओर खिंच गए। अब वह अपनी जगह से उठा और अजीब अजीब आवाजें निकालते हुए पासों को हाथ में घुमाने लगा। वह अपने शरीर को अजीब तरीके से हिला रहा था, एक भयानक हंसी के साथ। उसकी लगभग 2 फीट ऊंची सफेद आकृति इतनी भयावह लग रही थी कि किसी का दिल डर के मारे बाहर आ जाए। ईशान चाहता था कि वहां से भाग जाए, लेकिन वह अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता था। फिर वह आदमी वापस बैठ गया और उसने पासे फेंके। एक पासे पर 5, दूसरे पर भी 5 आया। यह देखकर वह आदमी कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गया। कुछ सेकंड तक कमरे में एक अजीब सन्नाटा छा गया। फिर उसके मोहरे ने 5 कदम आगे बढ़कर 5 कदम पीछे लौटने की चाल चली, यानी वह जहां था वहीं रह गया। लेकिन ईशान का मोहरा 5 कदम और आगे बढ़ गया। जैसे ही चाल पूरी हुई, सामने बैठा आदमी अचानक जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगा। वह वहीं बैठा चीख रहा था, तड़प रहा था। उसकी आंखों से लाल रंग के आंसू बहकर उसके सफेद शरीर पर गिर रहे थे। उसकी चीखें और उसका डरावना रूप देखकर ईशान की रूह कांप गई। लेकिन वह चीख भी नहीं सकता था। वह आदमी बिलक बिलक कर अजीब भाषा में कुछ बोलने लगा। सरेस ई रर तटीय जकल जक कल्लल सक्सेस
ईरर तटीय जकलत चक कल्लल। इस बार बच गया, लेकिन कब तक बच पाएगा? यह कहते ही कमरे के एक अंधेरे कोने से हलचल की आवाज आई। कोई चीज वहां हिलती हुई सी महसूस हो रही थी। ईशान ने अपनी नजरें वहीं टिकाईं और ध्यान से देखने लगा, और मोमबत्तियों की मंद रोशनी में उसने जो देखा वह उसने किसी विकृत सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि कमरे के कोने से उसी के सामने बैठे शरीर की तरह ही 5 छोटे छोटे शरीर रेंगते हुए उसकी ओर आ रहे थे। महज 9-10 इंच लंबे वे शरीर धीमी आवाज में कराहते हुए उस 2 फुट ऊंचे शरीर की ओर बढ़ रहे थे। उनकी धीमी कराहट और घिनौनी हरकतें देखकर ईशान के पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। उसका मन कांप उठा। वे पांचों रेंगते हुए उस 2 फुट लंबे शरीर के पास पहुंचे और अपने नुकीले दांतों से उसके शरीर को काटने लगे। वे चारों तरफ से उसे काट रहे थे और वह दर्द से तड़प रहा था। कुछ ही देर में वे उस शरीर को नोच नोच कर खाने लगे। उसका सफेद शरीर खून से नहा चुका था। जैसे जैसे वे शरीर इसे खा रहे थे, वैसे वैसे वे पांचों आकार में बड़े हो रहे थे और यह शरीर धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था। तेज घंटी की आवाज से ईशान के कान सुन्न हो गए और फिर वे पांचों शरीर आपस में मिलकर फिर से उसी तरह 2 फुट ऊंचा वही शरीर बन गए। वह स्तब्ध होकर सामने बैठा रहा। घंटी की आवाज कुछ देर के लिए बंद हो गई। भयानक सन्नाटा छा गया। स स स स ईरर तटीय जकला जका कल्लल। स ईरर तटीय जकला जका कल्लल। इस बार बच गया, लेकिन कब तक बच पाएगा? यह वाक्य बोलने के बाद अचानक चारों मोमबत्तियां बुझ गईं और पेटी का दरवाजा बंद होने की आवाज आई। फिर से घंटी की आवाज गूंजने लगी। ईशान का दिमाग सुन्न पड़ गया और वह उसी अंधेरे में बेहोश हो गया। अगली सुबह 7 बजे उसकी आंख खुली, लेकिन सिर अब भी भारी लग रहा था। रात देखे गए दृश्यों को याद करके ही उसका गला सूख गया। दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। वह खौफनाक मंजर, उसकी चीखें, सब कुछ डरावना था। कुछ देर तक वह यूं ही सुन्न बैठा रहा। तभी मोबाइल के अलार्म की आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ दी। अलार्म बंद करने के लिए उसने फोन उठाया तो देखा मोबाइल पर एक मैसेज और 3 मिस कॉल थे, वो भी संजना के। संजना यानी जर्मनी में उसके साथ पढ़ने वाली उसकी क्लासमेट। ईशान को उससे एकतरफा प्यार था, लेकिन उसने कभी उसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। संजना मुझे क्यों मैसेज करेगी? ईशान ने तुरंत मैसेज खोला और यह पढ़कर हैरान रह गया। ईशान, जब से तुम इंडिया गए हो मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। आखिरकार मुझे एहसास हो गया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू। ये मैसेज देखकर ईशान को एक सुखद झटका लगा। उसने तुरंत संजना को कॉल किया और फोन पर उसने वही बात दोहराई जो उसने मैसेज में लिखी थी। उससे बात करते हुए कुछ देर के लिए वह रात की घटना भूल गया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? यह लड़की जिसने कभी उससे ज्यादा बात भी नहीं की, ना ही उनकी कोई खास दोस्ती थी, अचानक ऐसा क्यों कह रही है? कल रात के खेल और इस बात का जरूर कोई संबंध है। ईशान को यकीन हो गया कि यह कोई साधारण संयोग नहीं था।